हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग। मॉर्निंग कहाँ, अब तो 12 बजने वाला है, शायद दिन हो चुका है। क्योंकि सुबह से गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये छोटी सी वीडियो रहने वाली है आज। मैं इसको पूरा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज इतना टाइम भी नहीं है और कुछ बातें भी थी। तो आज अभी मैं आ गई हूँ शॉप पे सुबह से गाइस देखते, क्योंकि अब कुछ दिनों में हमारी पूजा है घर पे। तो हमारे अम्मा की मतलब बहुत पहले होता है ना गाइस, पहाड़ों में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो ये वीडियो मेरे यूट्यूब के लिए है। तो अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, उसी प्रकार से बहुत पहले हमारी अम्मा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। गंगनाथ जी गलजू की बहुत बड़ी भक्त थी। जो पहाड़ है उनको पता है और हमारी फैमिली मेम्बरों को भी सबको पता है कि हमारी अम्मा गंगनाथ जी गलजू की कितनी बड़ी भक्त थी। और मतलब मेरी सास, ठीक है मेरी सास, मेरे बच्चों की अम्मा तो बहुत बड़ी भक्त थी वो। तो उन्होंने बहुत पहले मतलब कोरोना काल के टाइम पे ऐसा भी होता था ना, पहले के लोग जो भी था उस चीज़ को कहते थे और वो चीज़ होती भी थी। अब तो लोगों ने मानना छोड़ दिया, तो इस वजह से उनके साथ वैसा ही होता भी है ना। तो बहुत पहले कोरोना काल में मेरी सास ने जिस टाइम पे फर्स्ट लहर चली थी उस टाइम पे एक भगवान से एक विश मांगी थी। बोला था कि अगर मतलब कोरोना काल में मेरे सभी बच्चे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने स्थानों पे सही रहें, तो मैं भगवान के मंदिर में, नीचे गंगनाथ जी का मंदिर है हमारा, वहाँ पे एक बकरी चढ़ाऊंगी बोला था, मतलब बकरी दूंगी। क्योंकि हमारे यहाँ इसी प्रकार के रीति रिवाज हैं और वो चीज़ें पूरी भी होती है। कोई बोलेगा अंधविश्वास ये वो सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने अपने यहाँ की सब जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं। कुछ आपके यहाँ भी होंगी, कुछ हमारे यहाँ भी हैं, कुछ और जगह कुछ और रिवाज होंगी। हम सब जगह का नहीं कह सकते। ये हमारे वहाँ के हैं। हमारे यहाँ ये उत्तराखंड है भैया, यहाँ ये एक देवभूमि है। तो यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं और लोग इनको मानते हैं और उनकी विश पूरी होती भी है, ठीक है। तो यही था। मैंने सुबह से आज तो मैंने तो अम्मा ने बहुत पहले भी, उसके बाद अम्मा ने ये किया था कि कहते हैं, जिस टाइम पे मैंने अपने अंकों का, जब मेरा पुनीत नहीं हुआ था, अम्मा जिंदा थी तब, सास जिंदा थी हमारी। तो उस टाइम पे अम्मा ने बोला था, मतलब अम्मा बोली थी कि मैं भी दे देती हूँ एक बकरी, मैंने विश मांगी है, ऐसा बोल रही थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे जागर वागर इस टाइप का हो गया था, तो अम्मा का नहीं हो पाया। अम्मा के टाइम पे नहीं हो पाया, तो इस वजह से अम्मा ने फिर, मैंने कहा मैं दे देती हूँ, तुम बाद में दे देना। बल्कि मेरी एक जिठानी का वहाँ पे घंटी भी चढ़ानी थी, उनका भी प्रण था कुछ, तो घंटी चढ़ानी थी, तो घंटी भी नहीं चढ़ पाई थी उनकी। तो इस वजह से फिर आज मतलब 4 साल पूरे हो गए हैं मेरी सास को एक्सपायर हुए, मई 27 तारीख को 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो अम्मा फिर मतलब उस टाइम पे हो नहीं पाया। फरवरी मार्च में सेकेंड लहर चल गई थी, ठीक है। सेकेंड लहर कोरोना काल की बहुत गंदी वाली लहर चल गई थी, सेकेंड लहर। तो उसके बाद हमारी सास की एज भी 80 हो चुकी थी, तो सयाने भी थे। तो इस वजह से मई में फिर खुद ही एक्सपायर हो गए थे। तो कब देते ना, फिर हम लोगों को पता था। तो उनका तो सब कुछ, मतलब हमारा सब कुछ हमारे बच्चे करेंगे, तो सास का तो हम लोग करेंगे ना, तो ये होता है। तो इसी वजह से मैंने जागर रखा है, क्योंकि मेरे से तो नहीं होता है। मैं तो सोचती हूँ सबसे पहले भगवान को दो, उनके प्रसाद ही हम खा रहे हैं। अगर मानना है तो अच्छे से मानो, नहीं तो फिर खाली ढकोसले मत करो। जरूरी नहीं है हाँ कि सब लोग वो पूजा पाठ बकरी काट के ही अपने प्रण पूरे करें, लेकिन वो प्रण है, उन्हें पूरा कर रखा है। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी कोई मतलब कोई ऐसे सिम्टम किसी में हुए भी होंगे तो हमारे घर में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड तो मुंबई से घर आए थे और लोग भी सब अपने अपने स्थान पे सुरक्षित थे। तो हमारे फैमिली में सब ठीक ठाक हुआ। हमारे भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो इसी वजह से हम लोगों का जागर है, मतलब जागर नहीं,
जाग है 10 तारीख को, 11 तारीख को हमने पूजा करनी है। पहले हमारी जाग आज थी, तो आज कुछ फैमिली में बहुत बड़ी खुशी वाली बात है, ये भी फैमिली में कुछ है हमारा आज। तो ये खुशी, ये गुड न्यूज़ तो आपको वही बताएंगे जिन लोगों की है, लेकिन हमारी फैमिली मेम्बर में ही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से मुझे आज के दिन रुकना पड़ा। मैंने कहा वो भी आने वाले थे घर, नहीं तो कल पूजा थी, तो आज जाग लगा के कल वो लोग नहीं पहुंच पाते, तो इस वजह से मैंने आज कैंसिल कर दिया फिर उनके वजह से, क्योंकि वो आने वाले थे तो सबका देखना पड़ता है, उनका अर्जेंट था इसी वजह से। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बाद में आपको पता चल जाएगी क्या गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों को तो पता भी होगा। तो अब 10 तारीख को है, तो फिर 10 तारीख को हमने वहाँ पूजा वगैरह करनी है। आ रहे हैं शायद 3-4 लोग, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। बड़ी वाली जिठानी आएगी और एक जयपुर वाली आ रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे कंफर्म बता रखा है कि हम आ रहे हैं, मैं उनका बता रही हूँ। एक हल्द्वानी वाले आने वाले हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा कमरा वमरा साफ़ कर रही थी, घर भर साफ़ कर रही थी, मतलब कमरा क्या, खाली कर रही थी एक कमरा पूरा, जिसमें फ्रिज व्रिज थी, मैंने इधर उधर एडजस्ट करा था वो सामान। चारपाइयाँ भी उठाई थी मैंने, क्योंकि एक कमरा खाली चाहिए, लोग आएंगे जाग लगाएंगे, तो उस दिन आपको मैं दिखाऊंगी सब कुछ अच्छे से, जितना हो पाएगा मेरे से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसी वजह से मैं सुबह से मैं सोच रही थी कि अभी से थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन बाद करवा चौथ वाले सामान वाले लोग, क्योंकि इस बार असौज चला है, नहीं आए हैं लोग अभी, वरना तो आ जाते। तो असौज वाले लोग, असौज है अभी, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए हैं अभी, तो कल परसों से लगातार फिर आ जाते हैं, तो थकान हो जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं काम, तो इस वजह से आज मैं दिन भर सुबह से शाम तक काम ही करने में थी, मतलब सुबह से शाम तक काम ही करने में रहूँगी। सुबह से 12 बजे मैं दुकान में आई हूँ, सुबह से सफाई करी, एक तो संडे है भी, बच्चों के लिए नाश्ता पानी, वैसे भी सुबह झाड़ू पोछा सबका होता ही है। मैंने एक कमरा साफ़ कर रखा है, दूसरा कमरा रात को करूँगी। गैस बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सुबह से, पता है। तो पूजा पाठ है, तो आएंगे वो लोग, सब लोग उसी दिन आएंगे वो लोग, तो इस वजह से मैं भी सुबह से यही काम में लगी थी। तो आप लोग तो मेरी फैमिली हो, आप लोगों को तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करती हूँ, उसी दिन बताऊँगी तो